नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे शेषनाग काल सर्पयोग, जो लास्ट होता है, जो 12 काल सर्पयोग होता है उसमें जो लास्ट वाला है शेषनाग काल सर्पयोग, इसकी क्या विशेषता है और किस प्रकार से हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपको सबको मालूम होगा कि 12वां स्थान यानी 12वां भाव 12th हाउस और 6th हाउस में होने वाला एक काल सर्पयोग हमारे सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे 12वां स्थान विदेश यात्रा, अंगहीन, कोर्ट कचहरी, परिवार से दूर, दिवालियापन, ये सब 12वां स्थान से देखते हैं। अगर आपकी पत्री में किसी जातक की पत्री में अगर किसी का शेषनाग काल सर्पयोग है तो अपने परिवार से दूर करा देगा। जितने भी आप विदेश जा रखे हैं, आप ये नहीं समझो कि वो विदेश जा रखे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बड़ी मुश्किल से विदेश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारों की अच्छी नौकरी है, बहुत सारों का अच्छा घरबार है, बहुत सारों का अच्छा कारोबार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से यापन कर रहे हैं। तो अगर उनकी पत्री में देखेंगे तो देखेंगे कि 12वें स्थान में यानी जन्मपत्री का जो 12वां भाव होता है उसमें राहु होगा और 6ठे स्थान में उसमें केतु होगा। तो इसको शेषनाग काल सर्पयोग की संज्ञा दी गई है। शेषनाग काल सर्पयोग बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ने गुप्त षड्यंत्र, जैसे आप देशों में बहुत सारे देशों में देखते हैं, अभी आप देख रहे हैं बांग्लादेश में देख रहे हैं, आप यूक्रेन में देख रहे हैं, आप ईरान में देख रहे हैं, आप इजराइल में देखते हैं। तो इस सब प्रकार का जब संयोग बनता है, कुछ ना कुछ, चाहे देश की हो चाहे व्यक्ति को, कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनता है ग्रह नक्षत्र से कि हमारे साथ ये जो लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जा रखे हैं चाहे नौकरी के लिए, तो उनको अपने पूरा जीवन यापन बड़ी कठिनाई से बीतना पड़ता है। तो 12वां स्थान दुश्मन का भी भाव होता है, शत्रु होता है, गुप्त शत्रु कारण होता है, मुकदमेबाजी में, मान प्रतिष्ठा में कमी करा देता है, लड़ाई झगड़ा करा देता है, सिर का दर्द करा देते हैं। ये सब कब होता है? जब आपकी पत्री में 12वां स्थान में राहु हो और 6ठे स्थान में केतु है, तो इसको शेषनाग काल सर्पयोग कहा गया है। अगर आपकी पत्री में भी इस प्रकार का कोई योग है, या आपके दोस्तों के या आपके परिवार के या आपके मित्रों के परिवार में, तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि नाग पंचमी 9 तारीख साल भर में एक दफे आते हैं। तो इस साल 9 अगस्त को ये नाग पंचमी है, उस दिन अवश्य ही काल सर्प की शांति अवश्य कराएं। बहुत सारे जगहों में रुद्राभिषेक का विधान है कि रुद्राभिषेक करा देते हैं, चांदी के नाग नागिन पूजा करा देते हैं, होता सब उसमें है, लेकिन काल सर्प की पूजा उसमें आपके काल सर्प का यंत्र होना जरूरी है, मोर पंख होना जरूरी है, चांदी के नाग नागिन होना जरूरी है, स्वर्ण तार होना जरूरी है, रुद्राक्ष की माला। अगर ये सामान आपके पास नहीं है तो आपका काल सर्पयोग पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पहले होता है मंत्र, फिर होता है तंत्र, फिर होता है यंत्र। यानी हम जिसकी पूजा करें, जिस किसी की, तो उनका पहले विग्रह होना चाहिए। तो आपके पहले सबसे पहले काल सर्प यंत्र होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, नाग नागिन होना चाहिए, स्वर्ण तार होना चाहिए। ये सब विधि विधान इसका जो विधान है, उसके बाद आपका रुद्राभिषेक होता है। नमक चमक, रुद्राभिषेक में भी नमक चमक वाले मंत्रों से इसका रुद्राभिषेक होता है। विधि विधान से 9 ग्रहों की शांति होते, पितरों की शांति होते। आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो रखे तो उनका नाम से, उनके तर्पण से, उसके बाद हवन, ये सभी विधि विधान हमारे संस्थान उत्तरांचल जो ज्योतिष व रत्न केंद्र की ओर से हमारे योग्य पंडित, ये सब 9 अगस्त को आप देख सकते हैं। जिन लोगों का काल सर्पयोग है वो हमारे यज्ञ स्थान पे आएंगे, और जो हमारे अन्य दर्शक हैं वो हमारी YouTube चैनल से या हमारी फेसबुक माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार का काल सर्प का आयोजन होता है। अगर आप बाई दफे इस साल आपने नहीं करा पाए तो अगले साल फिर नाग पंचमी जब आएगी तभी इसकी पूजा होगी। हमारे कल रजिस्ट्रेशन सब बंद हो गए हैं, हमारे पास सीमित स्थान होता है, सीमित जगह होते हैं, तो हमारा कल रजिस्ट्रेशन समाप्त बंद कर दिया हमने। अब जो भी होगा वो अगले साल। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ
कि अगर आप इस समय न करा सकें तो आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारी संस्था, हमारी वेबसाइट से या हमारी ईमेल से भी करा सकते हैं, ताकि अगले साल हम आपको सूचना दे सकें कि किस दिन काल सर्प की शांति होती है। इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे इस साल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए वो सब 9 अगस्त को 8:30 बजे हमारी संस्थान जो काल सर्प यज्ञ की शांति का आयोजन कर रहे हैं वो 8:30 बजे समय पे आ जाएं और सभी का सामान वहीं उपलब्ध होगा। आपने कुछ नहीं लाना है, केवल सफ़ेद कपड़े धारण करके आना है। वो कपड़े भी आप जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा, भोजन होगा, तो उसके बाद अपने घरों में जा करके उनको धो करके, नहा धो करके उनको किसी को भी दान कर सकते हैं। जो आपने यज्ञ में कपड़े पहन रखे हैं उनको फिर आप स्वयं धारण नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।